नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब लोगों को नववर्ष की मंगलमय शुभकामना। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में रहिएगा। माँ सब कुछ कर सकती हैं। तो वासंतिक नवरात्र की भी आपको शुभकामना। आज हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं मेष राशि के जातक और मेष लग्न के जातकों के लिए। ब्रह्मांड में जो जगत आत्मा हैं, जिनको हम सूर्य नारायण के नाम से जानते हैं, ऐसे सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं। सूर्य नारायण का मतलब मान सम्मान की प्राप्ति। सूर्य मतलब तेज, सूर्य मतलब शक्ति, और शक्तिमान लोगों को ही रिस्पेक्ट मिलता है। कोई सामने से आपके चलता हुआ गिर पड़े तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो मान सम्मान के स्वामी सूर्य नारायण आपके राशि पे, आपके लगन पे आ रहे हैं 13 अप्रैल को, और ये रहेंगे आपके 14 मई तक। उच्च के हो रहे हैं। सूर्य उच्चता को प्राप्त करता है तो जगत में ताप बढ़ जाता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, आप देखिए डिग्री बढ़ जाती है। अगर आपके यहाँ 35 है तो 40 पहुँच जाएगी, 40 से तो 42 43 पहुँच जाएगा। तो ये उच्चता को होते हैं, मतलब पूरे तेज होता है, पूरा ताप इनका निखर के आता है। रोशनी यत्र तत्र सर्वत्र इनकी पहुँचती है, ऐसी स्थिति बनती है। आपके लगन पे क्या प्रभाव देंगे, कहाँ पे आपको बड़प्पन देंगे, उसी की चर्चा चंद मिनटों में। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे का सफ़र मेरे साथ पूरा करिए। और वीडियो आपको पसंद आता है तो जय माता की, ऐसे जगदम्ब लिख के आगे बढ़िएगा। भगवान का नाम लेते रहिए, सब कुछ कल्याणमय होगा। बुद्धि का स्वामी उच्च का हो रहा है, प्रेम का स्वामी उच्च का हो रहा है, संतान का स्वामी उच्च का हो रहा है। भविष्य के गर्भ में छिपी हुई चीजें उजागर हो रही हैं। जो नवम भाव होता है ना, वो हमारे विगत जन्म के शुभ कर्म होते हैं। जो लगन हमारा होता है वो वास्तव में हमारा वर्तमान होता है, और जो पंचम होता है यही तो हमारा भविष्य होता है। तो पंचम भाव किसका है? भविष्य का है। तो भविष्य उच्च का हो रहा है, मतलब डेफिनेटली आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। आपकी इस समय सोच बहुत अच्छी होगी। आपकी संतान निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने वाली है। संतान जिस भी क्षेत्र में प्रयासरत है, उस क्षेत्र में उसको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगन में है इसलिए मान सम्मान प्राप्त होगा। यह 3 नक्षत्रों में करेंगे गोचर। जब भी ज्योतिष को देखिए ना, तो राशि के अनुसार, राशि के वनस्पत नक्षत्रों तक देखिए, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ है। सूर्य नारायण मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन कितने डिग्री तक, तो पता चलेगा कि अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ही उच्च के होते हैं, और जैसे भरणी में चले जाएंगे उच्चता खो देते हैं। ठीक है, कृतिका में जाएंगे तेज रहेगा, लेकिन उच्चता खत्म हो जाएगी। तो ये 13 तारीख को अश्विनी नक्षत्र में जा रहा है। अश्विनी क्या है? योद्धा नक्षत्र है, लड़ना जानता है, बोलता है लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? बुद्धि के मार्ग में जो अड़चने आएंगी, या भविष्य के गर्भ में छुपी हुई चीज़ों को उजागर होने से, भविष्य का पथ प्रशस्त होने से जो चीज़ें आपके मार्ग में कंटक बनेगी, उन कंटकों को हटा दिया जाएगा, बाधाओं को खत्म कर दिया जाएगा। ये स्थितियां बन रही हैं। आपका जो बुद्धि बल है ना, वो आपको मान सम्मान दिलाएगा। 2 तरह से मान सम्मान मिलता है, या तो आपकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, या तो फिर भुजबल हो। भाई दुनिया 2 तरह से झुकती है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। तो इस समय आपके कुंडली में पंचम भाव के अधिपति उच्च की ओर है। इसका मतलब है संतान आपकी उच्चता प्राप्त करेगी, यदि आपकी उम्र बड़ी है। आप छात्र जीवन में हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, डेफिनेटली इस बीच में आपको सफलता मिलेगी। क्या 60 करोड़ लोगों को मिलेगी? नहीं जी, 60 करोड़ सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता। आपके एरिया में मान लीजिए भंडारा है, या भंडारे में सब लोग खा पाते हैं क्या? एरिया में आपके कोई फंक्शन चल रहा है, सबको निमंत्रण दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। उसी तरह यहाँ गोचरी स्थिति जो है, मौका तो है, लेकिन कितने लोग इसको भुना पाएंगे, ये आपका अपनी कुंडली का महादशा अंतरदशा बताएगा। तो यहाँ पे मेष राशि में आपको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में, खासकर इंटरव्यू में सफलता मिल रही है। अगर कोई इंटरव्यू स्पीच दे रहे हैं,
कहीं पे आप बात करने जा रहे हैं, आपकी बात इतनी तार्किक ढंग से होगी कि बात लोग आपकी मान लेंगे। भरणी में जैसे आप जा रहे हैं तो भरणी में धनात्मक दृष्टिकोण से पंछियों की चहचहाहट ज़्यादा आ रही है। प्रकृति के बीच में रहिए तो यही आनंद होता है। तो यहाँ पे धनात्मक दृष्टिकोण से लाभ होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, कुछ पैसे आप बचा पाओगे जो बैंक में जमा कर पाओ। वहीं जब कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, 13 अप्रैल को अश्विनी में जाएंगे, 27 तारीख को भरणी में जाएंगे और 11 मई को कृतिका में जाएंगे। ठीक है, ये सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति है। तो भरणी में भरण पोषण करेंगे और कृतिका में परेशानियों को काट के अलग कर देंगे, बोलेंगे राधे राधे, बहुत हो गया परेशानी, अब परेशानी नहीं। तो यह गोचरी स्थिति आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। बस ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे आपका प्रेम भी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, बुद्धि भी पूर्णता को प्राप्त हो रही है, संतान पूर्णता को प्राप्त हो रही है। तो 3 तरह से आपको लाभ होगा, लेकिन कब? जब आप इष्ट की कृपा प्राप्त करके रखोगे। देखो अक्सर ऐसा होता है महाराज कि चीज़ें सामने आती है लेकिन हमें नहीं मिल पाती, कोई और लेके चला जाता है। क्यों? कभी आपने सोचा? हाँ, सदैव मैं बोलता हूँ ब्रह्मांडीय ग्रहों की स्थिति को आप आकलन करिए, लेकिन पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर ग्रहों की स्थिति को देखिए। आप अपने अगर इष्ट से कनेक्ट ही नहीं हैं, लाइट तो है रोड पे लेकिन आपके घर में क्या आएगी? भाई आपने कनेक्शन ले रखा है तो लाइट आएगी, कनेक्शन ही नहीं ले रखा है तो बाहर तो लाइट जल रही है, घर में लाइट नहीं चलेगी। मतलब इष्ट से कनेक्ट हैं, इष्ट की कृपा प्राप्त है, तो यह पूरी गोचरी स्थिति आपके लिए अत्यंत सहयोगात्मक ढंग से जाएगी। यहाँ पे आपकी बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि के बल से आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे। मान सम्मान पद मिलने के बाद ही प्राप्त होता है दोस्त, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद ही प्राप्त होता है। आप कहीं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, डेफिनेटली आपको नीट वगैरह के एग्जाम या मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें आप कहीं कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सफल होने के पूरी चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा आपका सेहत रहेगा, खान पान भी अच्छा रहेगा, बेहतर लाभ देंगे जब तक मंगल एकादश भाव में। इसके बाद मंगल 12 में जाएंगे तो धुन सवार होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अश्विनी नक्षत्र बहुत तेज नक्षत्र है, गति का नक्षत्र है। तो केतु की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरा लाभ आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। गति से चलिए, थोड़ा सा स्लिप करिए, हाथ पैर बूसा हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। इसलिए यात्रा करते समय गति पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मंगल इसके बाद आपके चले जाएंगे 12वें घर में। मंगल महाराज 23 अप्रैल को 12वें में चले जाएंगे। 23 अप्रैल तक पूरा आपको सहयोग दे रहे हैं, और 12वें में जाएंगे तो स्टार्टिंग में गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। स्टार्टिंग से खराब नहीं है, बाद में शनि के नक्षत्र में, खासकर बुध के नक्षत्र में आपकी सेहत खराब होगी, लेकिन बात की बात है, अभी नहीं। तो यहाँ पे बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य नारायण को नित्य अर्घ्य देते रहिए। गुरु महाराज भी आपके लगन में ही बैठे हैं, पूरा अप्रैल तक तो लगन में ही रहेंगे, मई में 2nd हाउस में जाएंगे तो गुरु संभाल लेंगे। चलिए, जय जगदम्ब।